दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट से आए हुए एक नए आदेश के बारे में। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि एलटी ग्रेड कंप्यूटर के कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन को चैलेंज किए हैं कोर्ट में। उनका कहना ये था कि एनसीटी ने सभी भर्तियों में जो 9-10 के लिए भर्ती होती है उन सभी भर्तियों में ग्रेजुएशन के साथ बीएड लगाया हुआ है। ये रूल है कि 9-10 की भर्ती में ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। लेकिन एलटी ग्रेड 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कंप्यूटर विषय में बीएड को कंपलसरी नहीं किया गया है, यानी बीएड को एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ना रख करके बीएड को प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन में रखा गया है, जिसके कारण सरकार ने या कहें लोक सेवा आयोग ने एनसीटी के रूल्स को नहीं फॉलो किया है। इस वजह से पूरा नोटिफिकेशन ही अवैध है, ये नियमावली अवैध है और इस तरीके से नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की थी और दोबारा से ये चीज़ें लागू करके नया विज्ञापन जारी करने की मांग की थी। तो कुल मिलाकर के उस पर सुनवाई हुई है और सुनवाई जो है ये आप देखेंगे तो ये सुनवाई जो है 12 सितंबर यानी कल की डेट का ये आदेश है जो निकल के आपके सामने आया है। तो इस आदेश में क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं वो सारी चीज़ें ऑफिशियली रूप से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अब तक टेलीग्राम में 8000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हमारा चैनल तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आदेश होते हैं, शासनादेश होते हैं, वो सब टेलीग्राम पर आपको ऑफिशियली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए याचिका नंबर 11850 है। प्रवीण मिश्रा एंड अनदर की तरफ से ये केस था स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो केस था कोर्ट नंबर 21 में था। ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता जी और ऑनरेबल अरुण कुमार, ये 2 जस्टिस था। ठीक है, डबल बेंच में केस था जहाँ पर इस मामले की सुनवाई हुई है। तो यहाँ पर तो ऊपर तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, फिर भी मेन चीज़ें मैं यहाँ पर जो है आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर क्या लिखा हुआ है। द पिटिशनर हैव चैलेंज द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड एट सीरियल नंबर 18 ऑफ उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट एजुकेशन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स सर्विसेज 6th अमेंडमेंट रूल 2024 एंड द एडवर्टाइजमेंट इशूड बाय यूपीपीएससी प्रयागराज ऑफ फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच एग्जामिनेशन 2025 टू द एक्सटेंट इट्स रिलेट्स टू सीरियल नंबर 6 फॉर असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर। यानी कि सरकार की तरफ से जो नियमावली जारी की गई थी, जो 6वां संशोधन किया गया था 2024 का, उसके जो सीरियल नंबर 18 पर कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी दी गई है उसको चैलेंज किया है। साथ में जो लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको चैलेंज किया गया है छात्रों द्वारा कोर्ट में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखिए, यहाँ लिखा है द चैलेंज इज बेसिकली ऑन द ग्राउंड दैट द स्टिपुलेशन इन द अमेंडिंग एक्ट एंड द इम्पंस्ड एडवर्टाइजमेंट दैट बीएड वुड ओनली बी ए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर इज contrary to the NCT notification dated 12/11/2014 where BEd has prescribed as essential qualification। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि जो सरकार ने शासनादेश जारी किया है और जो लोक सेवा आयोग ने जारी किया है नोटिफिकेशन, ये 12 नवंबर 2014 के एनसीटी नोटिफिकेशन का विरोध करता है, उसका विरोधी है या उसके जस्ट अगेंस्ट में नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्योंकि एनसीटी ने कहा है कि बीएड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में होना चाहिए टीजीटी भर्ती में, जबकि एलटी ग्रेड कंप्यूटर में बीएड को प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आखिर याचिकाकर्ताओं का कहना क्या था। ठीक है, और याचिकाकर्ताओं ने कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया है, उनको भी टैग किया है कि
साफ तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या कहा यहाँ पर देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था जो कि था APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड अनादर वर्सेस जय भारत कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट से एक आर्डर आया था जिसमें कहा गया था जो NCT के रूल्स होते हैं वो स्टेट को बाइंडिंग नेचर के होते हैं, स्टेट को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, और इसको किसी भी तरीके से डायलूट नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में अपने कहा था, तो याचिकाकर्ताओं ने इस केस का हवाला दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एड इट कैन नॉट बी डायलूटेड बाय प्रोवाइडिंग B.Ed एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी किसी भी तरीके से B.Ed को एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है NCT द्वारा उसको आप डायलूट नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, उसमें ढील नहीं दे सकते, उसको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये छात्रों का कहना है। इसी तरीके से एक केस और है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, रिट A 11545/2018 जयप्रकाश यादव एंड 46 अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 4 अदर्स। तो यहाँ पर ये कई सारे केसेस का इन्होंने हवाला दिया है। तो मामला कुल मिलाकर के यही था कि NCT का रूल्स कहता है कि B.Ed कंपलसरी होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, लेकिन सरकार ने इसको जो है प्रेफरेंशियल कर दिया है। तो इस पर जब सरकार से जवाब तलब किया गया तो सरकार ने क्या बताया, सरकार ने क्या कहा वो यहाँ पर 6 नंबर पे आप देखिए। सरकार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, इंस्ट्रक्शंस हमने प्राप्त किया है, ठीक है, और ये कोई डिस्प्यूट नहीं है। NCT प्रोवाइड्स B.Ed एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, NCT ने ये बात सही है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में B.Ed को रखा है, ठीक है, लेकिन सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि 2018 में हमने सेम यही किया था। आपने देखा होगा 2018 की भर्ती में कंप्यूटर में B.Ed को एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में रखा गया था। तो ये सरकार ने भी अपना जो है इस पर सहमति जताई, उस पर जो है अपनी बताया कि हाँ ये बातें सही हैं, बिल्कुल सही हैं, और हमने इसीलिए 2018 की भर्ती में कंप्यूटर में B.Ed को अनिवार्य कर रखा था। लेकिन हुआ क्या, उसका नतीजा हुआ ये कि बहुत कम पोस्ट भर पाई, ज़्यादा से ज़्यादा जो पोस्ट हैं खाली चली गई क्योंकि योग्य अभ्यर्थी हमको नहीं मिले। आप लोग भी जानते हैं कि LT गेट 2018 में लगभग 1700-1800 के आसपास वैकेंसी थी, और भरी कितनी, मुश्किल से 50 वैकेंसी भर पाई थी, सारी की सारी वैकेंसी खाली चली गई क्योंकि कंप्यूटर वाले जो छात्र हैं ज़्यादातर वो B.Ed नहीं करते हैं, उनकी लाइन ही अलग होती है, वो टीचिंग लाइन में तो आती नहीं, वो एक तरह की टेक्निकल लाइन है, ठीक है। तो सरकार ने यही बातें कही कि जो है कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से सारी सीटें खाली चली गई। इस वजह से अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये संशोधन किया हुआ है और इसी के अनुसार जो है नोटिफिकेशन 2025 का जारी किया गया है। तो ये बातें सरकार की तरफ से, सरकार की जो अधिवक्ता थे उनकी तरफ से यहाँ पर रखी गई, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर आगे बताया गया, देखिए कि ये ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन मामला यहाँ पर क्या है कि जो आप तर्क दे रहे हैं ये नियम संगत नहीं है। NCT ने जो कहा है वो उसको फॉलो करना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि जो भी तर्क दे रहे हैं ये जो है आपके यहाँ पर टिकने योग्य नहीं, कानून की नज़र से ये सही नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि जो है 2 हफ्ते का सरकार को समय दिया जाता है, सरकार 2 हफ्ते में अपना जो काउंटर एफिडेविट है, ठीक है, वो दाखिल करे, और इसके बाद याचिकाकर्ताओं को भी 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि जैसे सरकार का काउंटर एफिडेविट आता है और जो भी सरकार अपनी बातें रखती है उसके बाद 2 हफ्ते का समय मिलेगा याचिकाकर्ताओं को, सरकार अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करे, और इस तरीके से 1 महीने निकल जाएगा इसी प्रक्रिया में। तो अगली डेट जो यहाँ पर 16 अक्टूबर की लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल डेट तो 16 अक्टूबर की लग गई है। बात यहाँ पर ये है कि भर्ती का क्या होगा, क्या भर्ती में स्टे लगा, क्या होगा भर्ती का। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर पे आगे बताया गया है, इन द मीन टाइम द रिस्पोंडेंट में प्रोसीड विद सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर ये कहा है कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि लोक सेवा आयोग और सरकार ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा दी गई, लेकिन ये ध्यान में रखा जाए कि कोई भी बिना B.Ed वाला कैंडिडेट अपॉइंटमेंट ना होने पाए, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने सख्त कहा कि आप भर्ती प्रक्रिया को करवा लीजिए, आप जो है परीक्षा करवाइए, सब कुछ करवाइए, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जब तक हाई कोर्ट से फाइनल आदेश नहीं आ जाता है
तब तक जो है ये ध्यान सरकार रखेगा, लोक सेवा आयोग ध्यान में रखेगा कि कोई भी अभ्यर्थी जो बिना बीएड का है उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भर्ती में कोई भी स्टे नहीं है, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लोक सेवा आयोग अपना काम करेगा। और मामला फ़िलहाल 16 अक्टूबर को लगाया गया, 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई इसकी होनी है और इस 1 महीने में सरकार अपना जवाब लिखित रूप से दाखिल करे, याचिकाकर्ता अपना दाखिल करें जवाब। उसके बाद जो फाइनल सुनवाई होगी, फाइनल सुनवाई में जैसा हाईकोर्ट से आदेश आता है उस हिसाब से इस भर्ती का आगे होगा। तो फिलहाल अभी कोई रोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। बाकी आगे कुछ भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।